हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल्स। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पिछले कई वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस के ऑल टाइप्स को सीख चुके हैं और आज का जो वीडियो होगा वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में होगा, राइट। इसके अंदर हम 4 पॉइंट को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सेकेंड इज हाउ टू ट्रांसलेट इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। थर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड लास्ट फोर इज हाउ मेनी सेंटेंसेस यूज इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ से ये पहचान लेना होगा कि ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो फ्यूचर टेंस का कौन सा टाइप है। तो फ्यूचर टेंस का थर्ड टाइप है, राइट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का थर्ड टाइप क्या होता है, उसे किस नाम से जानते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं, राइट। पहचान इसकी क्या है, तो इसकी पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, चुका रहेगा, चुकी रहेगी लगा रहता है, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं, राइट। इसकी पहचान है क्या कि हिंदी वाक्य के अंत में ये सारे कीवर्ड होना चाहिए, है ना। इतना कीवर्ड है, इसमें से कोई एक कीवर्ड रहेगा तो हम इजीली कह पाएंगे कि ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, राइट। अब हम लोग इसकी पहचान कर लिए। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसको बनाने के लिए, इसको ट्रांसलेट करने के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, राइट। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, राइट। सेल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है ये हम सभी अवगत हैं, ठीक है ना। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म क्या होता है, वर्ब का मेनली जो है 5 फॉर्म होता है। जो मेन वर्ब होता है उसको फर्स्ट फॉर्म बोला जाता है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ रीड दिया हुआ है, राइट। तो रीड का जो मेन वर्ब है वो क्या होगा, पढ़ना का जो मेन वर्ब होता है वो रीड होता है, राइट। तो रीड जो इसका इंग्लिश वर्ड है, इसका 5 फॉर्म होता है। पहला रीड और सेकेंड नंबर में उसको हम रेड बोलेंगे और स्पेलिंग यही रहेगा रीड ही, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट हो जाता है, रेड बोलते हैं। और थर्ड में भी रेड होगा, फोर्थ में होगा रीडिंग और 5 में होगा रीड्स। 4 और 5 बनाना बहुत ईजी है। 4 में आप क्या कीजिए, मेन जो वर्ब होता है उसमें ING ऐड कर दीजिए, आपका 4 वर्ब बन जाएगा। और उसी तरह से 5 फॉर्म बनाने के लिए मेन वर्ब में यस या ES आप ऐड कर देंगे तो वर्ब का 5th फॉर्म बन जाएगा, राइट। अब यहाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर जब हम समझ लें तो अब इसको ट्रांसलेट हम लोग कैसे करेंगे, राइट। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ लिखी है, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखी है, मैं पढ़ चुकूँगा, राइट। मैं पढ़ चुकूँगा, आई शैल हैव रीड। शैल किस में लगेगा, तो आई और बी के साथ शैल का यूज होता है और बाकी सभी के साथ विल का यूज होता है, राइट। शैल किस में लगाना है, आई और बी के साथ शैल का यूज होता है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सभी के साथ विल का यूज होगा। और यहाँ आप ध्यान देंगे कि शैल
और हैव है, हैज का यूज नहीं। आप स्ट्रक्चर में भी देख लीजिए कि इसमें हैज का यूज नहीं होता है, सिर्फ हैव का यूज होता है। इसलिए विल हैव हो सकता है या शैल हैव हो सकता है, राइट। तो मैं पढ़ चुकूंगा, आई शैल हैव रेड, राइट। यहाँ हम रीड नहीं बोलेंगे क्योंकि ये जो वर्ब है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म में है, राइट। क्योंकि इस सब स्ट्रक्चर के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि किस वर्ब का यूज होता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ हम रेड प्रोनाउंसिएशन करेंगे, आई शैल हैव रेड, ठीक। अगर आप इसको इस तरह से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, आई शैल हैव रीड, तो यहाँ गलत माना जाएगा क्योंकि आप इसे वर्ब 3 में यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ रेड बोलना होगा, राइट। सेकेंड ऑप्शन है अंकित गाना गा चुकेगा, राइट। अंकित विल हैव सिंग अ सॉन्ग, राइट। यहाँ सिंग का जो है वर्ब 3 का यूज हुआ है। उसी तरह से हम थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, मेरे आने के पहले वह सो चुका रहेगा, है ना। मेरे आने के पहले वह सो चुका रहेगा। आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने इसकी पहचान भी बताई थी। जब हम लोग इसका पहचान कर रहे थे वाक्य का, तब हम लोग ने देखा था क्या कि वाक्य के अंत में चुका रहेगा, चुकी रहेगा। आप देखिए यहाँ क्या है, चुका रहेगा, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, मेरे आने के पहले वह सो चुका रहेगा, है ना। तो मेरे आने के पहले वह सो चुका रहेगा। तो यहाँ देखिए आप, इस सेंटेंस में 2 काम हुआ है। पहला क्या है, मेरे आने के पहले, और दूसरा क्या है, वह सो चुका रहेगा, राइट। यहाँ देखिए 2 काम हुआ है, मेरे आने का और दूसरा सोने का। मेरे आने का और वह जो है उसका सोने का। तो यहाँ 2 काम हुआ है। जो पहले काम हुआ है उसका ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, राइट। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मेरे आने के पहले वह सो चुका रहेगा। डैट मीन्स वह, उसका जो सोने का काम है वह पहले हो गया है, इसलिए इस पार्ट को हम पार्ट 1 दे देते हैं, राइट, और इसको पार्ट 2 दे देते हैं। यहाँ पार्ट 2, यहाँ देखिए आप, इसको हम पार्ट 2 दे देते हैं। तो पार्ट 1 को पहले हम ट्रांसलेट करेंगे और किसके अकॉर्डिंग होगा, ये होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग, राइट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखिए, वह सो चुका रहेगा। तो किस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे, ही विल हैव स्लेप्ट। स्लीप का यहाँ वर्ब 3 का यूज हुआ है, इसलिए स्लिप्ड हो गया। ही विल हैव स्लीप्ड पहले है तो बिफोर, और जो यहाँ सेकेंड जो दूसरा काम हुआ है मेरे आने का, उसको हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के साथ क्या लगता था, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। यस और ईएस कहाँ यूज होता था, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में। दैट मीन्स ही सी इट नेम के साथ यस या ईएस का यूज होता था, राइट। तो यहाँ इस पार्ट को हम किसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग मेरे आने, तो यहाँ हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई कम, राइट। और एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरह से हम क्लियर करते हैं। देखिए, परीक्षा शुरू होने के पहले वह अवश्य आ चुकेगा, राइट। परीक्षा शुरू होने के पहले वह अवश्य आ चुकेगा। इसमें भी 2 काम हो रहा है।
पहला जो पार्ट है इसमें क्या है कि परीक्षा शुरू होना है, राइट। और दूसरा जो पार्ट है उसमें कौन सा काम हो रहा है कि उसका आने का हो रहा। तो जो यहाँ पहले काम हुआ है उसको आप पहले ट्रांसलेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर कौन सा पहले काम हुआ है, ये पहले काम हुआ, इसको आप 1 दे दीजिए, राइट। परीक्षा शुरू होने के पहले वह अवश्य आ चुकेगा, तो वह आने का जो है उसका अवश्य आने का जो काम है वह पहले हुआ है और परीक्षा जो है उसके आने के बाद शुरू हुआ है, राइट। तो इसको हम बाद में ट्रांसलेट करेंगे और इसको हम 2 दे देते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, वह अवश्य आ चुकेगा, वह अवश्य आ चुके, किसके अकॉर्डिंग ये ट्रांसलेट होगा, ये होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये किसके अकॉर्डिंग होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ये ट्रांसलेट होगा। तो देखिए, वह अवश्य आ चुकेगा, ही विल हैव कम, ठीक, ही विल हैव कम बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका रहेगा, है ना। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका रहेगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में 2 काम हुआ है, 2 वर्क हुआ है। तो फर्स्ट वर्क जो हुआ है वो क्या है, पहले जो वर्क हुआ है उसको हम पार्ट 1 इंडिकेट कर देंगे, राइट। तो रोगी मरने का जो काम है वो पहले हुआ है और डॉक्टर का आने का जो काम है वो बाद में हुआ है, इसलिए ये इसको हम 2 से इंडिकेट कर देते हैं, राइट। अब यहाँ हमको समझना होगा कि जो पहले काम हुआ है उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ क्या है, रोगी मर चुकेगा, द पेशेंट विल हैव डाइड, राइट, द पेशेंट विल हैव डाइड, पहले का वर्ड क्या होगा, बिफोर। अब यहाँ डॉक्टर आने का काम है जिसको हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा द डॉक्टर कम्स, राइट। इस तरह से ये पूरा सेंटेंस किस तरह से बना, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, राइट। एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम अच्छी तरह से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे आने के पहले कमल पहुंच चुकेगा, राइट। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि 2 कार्य हुआ है। पहला कार्य क्या हुआ है, इसमें पहला हुआ है कमल को पहुंचने का, इसलिए इसको 1 आप इंडिकेट कर दीजिए और जो बाद में काम हुआ है उसके लिए 2 इंडिकेट कर दीजिए, राइट। अब जो पहले काम हुआ है उसका ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे और किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। और जो बाद में काम हुआ है उसको हम बाद में ट्रांसलेट करेंगे, किसके अकॉर्डिंग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग करेंगे, राइट। तो इसको हम इसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कमल विल हैव रीच्ड बिफोर आई कम, राइट। इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अगले शनिवार तक मैं इस टेंस को सीख चुकूंगी, राइट। अगले शनिवार तक मैं इस टेंस को सीख चुकूंगी, क्या है, इसमें भी 2 चीज आया है। अगले शनिवार तक मैं इस टेंस को सीख चुकूंगी, लेकिन पहले या बाद का यूज नहीं है, इसलिए इसको हम इस तरह से बनाएंगे, आई शैल हैव लर्न द टेंस बाय नेक्स्ट सैटरडे, राइट। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हम लोग याद कर चुकेंगे, वी शैल हैव रिमेम्बर्ड, ठीक है। यहाँ रिमेम्बर का वर्ब 3 फॉर्म का वर्ड मीनिंग लिखा गया है, वी हैव रिमेम्बर्ड, राइट। इस तरह से हम इस सेंटेंस के अंदर जितने भी सेंटेंस आएगा उसको हम ट्रांसलेट कर पाएंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो 4 टाइप्स का सेंटेंसेस का यूज होता है उसको हम देखेंगे। देयर आर 4 टाइप्स सेंटेंसेस यूज इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फर्स्ट अफर्मेटिव, सेकेंड निगेटिव,
and third interrogative and four interrogative negative sentence। और अदर एग्जाम्पल हम देखें तो WH फैमिली का अदर एग्जाम्पल आता है। तो एक ही एग्जाम्पल से हम सारे सेंटेंसेस में चेंज करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो, ठीक ना। तो क्या है यहाँ देखिए आप एग्जाम्पल, तुम खेल चुकोगे, है ना, तुम खेल चुकोगे। पहले आप इसको पहचानने की कोशिश करिए कि कौन सा टेंस के अंदर है। तो हम गागेगी देखकर यहाँ पहचान लेंगे कि ये फ्यूचर टेंस के अंदर है। उसके बाद आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये फ्यूचर टेंस का कौन सा टाइप के अंदर है। तो यहाँ चुका चुकी देखकर आप समझ लेंगे कि ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर है, राइट। अब यहाँ पहचानिए कि फ्यूचर परफेक्ट के अंदर तो है लेकिन किस टेंस में आ रहा है। तो हम यहाँ पर इजीली समझ पाएंगे कि तुम खेल चुकोगे, यहाँ तो नहीं का यूज नहीं है और नहीं तो क्या का यूज है। जिस सेंटेंस में नोट और क्या का यूज नहीं होता है उस सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, राइट। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, यू विल हैव प्लेड, राइट। प्लेड यहाँ V3 है, प्लेड यहाँ V3 है। नेक्स्ट इसी को हम निगेटिव में चेंज करेंगे, क्या होगा, तुम नहीं खेल चुकोगे। यहाँ नोट का यूज हुआ है, तो नोट का यूज जब होता है तो वो सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यू विल नोट हैव प्लेड। आप यहाँ ध्यान देंगे कि नोट का जो यूज है वो विल और हैव के बीच में होता है, राइट। यू विल नोट हैव प्लेड, तुम नहीं खेल चुकोगे। आप इसको दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं। दूसरा टाइप क्या होगा, जो देखिए दूसरा टाइप ये होगा, इसका दूसरा टाइप इसका होगा कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म अपना सकते हैं। यू विल नोट हैव प्लेड है तो आप इसको बना सकते हैं यू वांट हैव प्लेड। अब वांट कहाँ से आ गया आप ये समझिए, देखिए विल प्लस नोट, बिल प्लस नोट, आप इसका जब कंबाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, वांट, WO और N कॉमा T, वांट, ठीक है। उसी तरह से यहाँ विल नोट का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है यू वांट हैव प्लेड। और अगर यहाँ शैल नोट रहता तो हम क्या लिखते हैं, शैल नोट को हम शैंट लिखते हैं, SHA। देखिए शैल नोट, शैल प्लस नोट, शैल नोट को हम कंबाइंड करके शॉर्टकट में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेंट कॉमा टी, राइट। इस तरह से विल नोट को हम वांट लिखते हैं और शैल नोट को सेंट लिखते हैं। तो आप भी जब शॉर्टकट जब इसको लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, विल नोट को क्या शॉर्ट में लिखेंगे, वांट, और शैल नोट को क्या लिखेंगे, सेंट, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, यू वांट हैव प्लेड। अब इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर देखते हैं कि किस तरह से इसको लिख सकते हैं हम। तो क्या तुम खेल चुकोगे, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क्स लगाना जरूरी होता है, तो आप यहाँ ध्यान देंगे और क्वेश्चन मार्क्स का यूज करेंगे। विल यू हैव प्लेड, विल यू हैव प्लेड, है ना। अब इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम फ्रंट में लिखते हैं, ये क्या के प्लेस पे आता है। तो विल यू हैव प्लेड, क्या तुम खेल चुकोगे। फोर्थ एग्जाम्पल है, अब इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव के थ्रू हम चेंज करेंगे। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, क्या तुम नहीं खेल चुकोगे, राइट।
आप इस सेंटेंस को देखकर समझ पाएंगे कि जिस सेंटेंस में क्या और नोट दोनों शब्द का यूज होता है उस सेंटेंस को, उस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, राइट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? जिसमें क्या और नोट दोनों का यूज होता है उसे हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? तो जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको फ्रंट में लिखा जाता है, विल यू नॉट हैव प्लेड। अब यहाँ नोट का यूज देखिए, नोट का यूज सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा, राइट। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा, विल यू नॉट हैव प्लेड, राइट। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क्स आप लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कहाँ खेल चुकोगे, है ना। ये कहाँ WH वर्ड आ गया, इसलिए WH फैमिली सेंटेंस है, राइट। जिस सेंटेंस में WH वर्ड का यूज होता है उस सेंटेंस को WH फैमिली सेंटेंस कहा जाता है। तो तुम कहाँ खेल चुकोगे, यहाँ भी आप क्वेश्चन मार्क्स देंगे, ठीक है। तो जो WH वर्ड होता है उसका वर्ड हम पहले लिखते हैं ट्रांसलेट करने से पहले, वेयर विल यू हैव प्लेड, ठीक है, वेयर विल यू हैव प्लेड। इस तरह से आप इसको WH फैमिली का जो सेंटेंसेस होता है उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे, राइट। इसको थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये हम समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का कौन सा टाइप है? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर टेंस का थर्ड टाइप है, ठीक है, जिसको मैंने राइट डाउन की है, यहाँ देखिए, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान है वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, चुका रहेगा, चुकी रहेगी इत्यादि लगा हुआ रहेगा, राइट। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इसको और किस तरह से हम बोल सकते हैं? तो सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ चुकूंगा, कौन सा सेंटेंस है ये? तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। किस टेंस के अंदर है? फ्यूचर टेंस के अंदर है। फ्यूचर टेंस के कौन सा टाइप है? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ चुका चुकी का यूज हुआ है, राइट। तो मैं पढ़ चुकूंगा, आई शैल हैव रेड, राइट। नोट स्पीक रीड, ऑलवेज स्पीक रेड, राइट। यहाँ आप रीड का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, यहाँ आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे हमेशा रेड का, क्योंकि मेरा यहाँ वर्ब 3 है, राइट। अंकित गाना गा चुकेगा, अंकित विल हैव संग अ सॉन्ग, ठीक है। मेरे आने के पहले वह सो चुका रहेगा। यहाँ देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें दो काम हुआ है, एक मेरा आना, दूसरा उसका सोना। जो पहले हुआ है उसको आप पहले ट्रांसलेट कीजिए और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर इसको ट्रांसलेट कीजिए। तो फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग ने क्या देखा? पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव या शैल हैव प्लस V3। तो ही विल हैव स्लेप्ट पहले का क्या होता है? बिफोर होता है। और मेरे आने को इसको जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे तो आई कम, राइट। अगर यहाँ ही रहता तो यहाँ कम्स हो जाता, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में यस या यस का यूज होता है। इसी तरह से हम फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे, परीक्षा शुरू होने के पहले हुआ अवश्य आ चुकेगा। इसमें भी दो काम हुआ है, जो काम पहले हुआ है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे और जो बाद में हुआ है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ही विल हैव कम बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्टेड। 5 एग्जाम्पल क्या है? डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? मेरे आने के पहले कमल पहुंच चुकेगा। तो कमल का जो पहुंचना है वो पहले हुआ है, इसलिए इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। तो कमल विल हैव रीच्ड बिफोर आई कम। अगले शनिवार तक मैं इस टेंस को सीख चुकूंगी। इसमें दो
काम जो है वो नहीं हुआ है, एक सिंगल काम है और यहाँ पर बिफोर का यूज नहीं है, इसलिए हम इसको इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। आई शैल हैव लर्न द टेंस बाय नेक्स्ट सैटरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग याद कर चुकेंगे, वी शैल हैव रिमेम्बर्ड। ठीक, रिमेम्बर्ड जो है V3 फॉर्म का यूज हुआ है। इस तरह से हम देखें क्या कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में 4 सेंटेंसेस का यूज हो रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें नोट और क्या नहीं लगा हुआ होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। और जिसमें नोट लगा हुआ रहता है उसे निगेटिव सेंटेंस, और जिसमें नोट और क्या दोनों का यूज होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जिस सेंटेंस के अंदर WH वर्ड का यूज होता है उसे WH फैमिली सेंटेंसेस कहते हैं। राइट, इस तरह से हम लोग आज इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अच्छी तरह से सीख लिए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम कुछ होमवर्क के रूप में 6 क्वेश्चन दे रहे हैं। आप इसको बनाइएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। राइट, मैं आपसे गारंटी देती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको टेंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।